हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यू कवरेज स्टडी में। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 को। और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाकर के पिछली वीडियो को देख लेंगे ताकि उन्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला दिया गया 135 और 225, दूसरा है 196 और 29,220, तीसरा है 867 और 255। तो अगर इसमें पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के दौरान उदाहरण के तौर पे हमने देख लिया है पिछली वीडियो में। तो जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है वो पहली वीडियो जा कर के वहाँ से देख लेंगे और वहाँ से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। आज हम चलते हैं, कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। तो यहाँ से क्या करेंगे, 196 से 38,220 को पहले भाग करेंगे। पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग, तो 196 से भाग कर देंगे 38,220 को। जब यहाँ से भाग करेंगे तो हम 196 का पहाड़ा 382 में ले जाएंगे। तो अगर यहाँ से अगर 2 बार ले जाया जाए तो 2 बार चेक कर लेते हैं यहाँ से कि 2 बार जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से 2 से अगर गुणा करें 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, 2 9 18 1 19, तो इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 1 बार ले जाएंगे। तो 196 का पहाड़ा 382 में हम 1 बार लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 196। यहाँ से हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गई, 6 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गई 8, यहाँ पे आएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 2 को भी उतार लेना है। अब उसके बाद देखना है कि 196 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कितनी बार जाएगा। अगर हम 5 बार ले जाएं तो 5 6 30 की 0 हो जाएगा, हासिल है 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हो जाएगा, हासिल है 4, 5 1 कम 5 4 9। तो इसका मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको हम और बार ले जाते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं 9 बार। अगर हम 9 बार चेक करें यहाँ पे तो 9 6 54 की 4 हो जाएगा, हासिल आएंगी 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, हासिल आएंगे 8, 9 1 कम 9, 9 8 17। अब यहाँ से हम घटाएंगे। जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 2 में से 4 घटाना है। तो यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गई 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गई 9, यहाँ पे बचा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचा कितना 98। अब यहाँ से ये वाला 0 भी यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 980। अब 196 का पहाड़ा 980 में ले जाना है तो लगभग कितनी बार जाएगा। लास्ट में अगर 0 आया है तो लास्ट में 0 कहाँ से आएगा, 5 बार ले जाने पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो यहाँ से 5 से गुणा कराएंगे, 5 6 30 के 0, हासिल है 3, 5 9 45, 3 48 के 8, हासिल है 4, 5 1 कम 5 4 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको लिख लेते हैं। एल्गोरिथम, तो यहाँ से इसको लिखते हैं। तो यहाँ से इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ता है, भाज्य रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम भाज्य को लिखेंगे, फिर उसके बाद भाजक लिखेंगे, गुणे भागफल लिखेंगे और प्लस शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक लिखेंगे 196, गुणे भागफल लिखेंगे 195, और यहाँ से शेषफल देखा जाए तो 0। तो आपको बताया गया था, जहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया गया था वहाँ पे आपको बताया गया था कि जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है वहाँ पे जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही संख्या उसकी एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पे भाग दिया गया था 196 से, तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा हमारा 196।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, पहले का सेकंड 196 और 38,220 का जो एचसीएफ है वो आपका आया 196। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे। जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमें 255 दिख रही है, तो इस 255 से हम भाग करा देंगे 867 को। तो यहाँ से 255 से भाग कराते हैं 867 को। अब देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। अगर हम बात करें 3 बार की तो चेक कर लेते हैं 3 बार। 3 पचे 15 की 5 हो जाएगा, हासिल आई 1, 3 पचे 15 1 16 6 हो जाएगा, हासिल आई 1, 3 2 6 1 7। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बार जा सकता है। तो यहाँ पे 3 बार ले जाते हैं। तो यहाँ से 3 पचे 15 की 5, हासिल आई 1, 3 पचे 15 1 16 की 6, हासिल आई 1, 3 2 6 1 7। यहाँ से हम घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1। अब ये जो 102 आया है, इस 102 से हम भाग करेंगे 255 में। तो यहाँ से 102 से भाग कर देते हैं 255 में। जब यहाँ पे भाग करेंगे तो 102 का पहाड़ा यहाँ पे हम 2 बार ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 204। यहाँ से घटा देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब ये जो 51 आया है, इस 51 से भाग करेंगे 102 को। तो 51 से भाग कर लेते हैं 102 को। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 1 कम 2, 2 5 6 10। तो यहाँ से 102 कैंसिल हो गया। तो जहाँ पे कट जाता है शेषफल 0 आ जाता है, वहीं पर ये प्रक्रिया रोक दी जाती है और इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा था कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। तो यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर भाज्य देखा जाए सबसे शुरू में तो 867 है, भाजक कितना है 255 है, भागफल 3 है और शेषफल है 102। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 867 बराबर भाजक है 255 गुणे भागफल, भागफल है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। अब पुनः 102 से भाग किया गया है 255 को, तो अब पुनः हम 255 को पहले लिखेंगे फिर 102 को लिखेंगे। तो यहाँ पे भाज हमारे पास है 255, तो यहाँ पे 255 लिखेंगे बराबर भाजक है 102 गुणे भागफल है 2, शेषफल है 51। अब पुनः यहाँ पे 51 से भाग किया गया है 102 को, तो यहाँ से पहले 102 वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले भाज्य लिखेंगे, भाज्य हमारा 102 है, भाजक है 51 और भागफल है 2, शेषफल है 0। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल आ गया 0। तो जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है, तो जिस संख्या से भाग करने पे शेषफल 0 आता है वही संख्या कहलाती है HCF। तो यहाँ से HCF हमारा हो जाएगा 51, क्योंकि यहाँ से 51 से भाग दिया गया है तो हमारा शेषफल 0 आया है, इसी कारण HCF हो जाएगा 51। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखा जाए तो लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा था। प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इतना होता है। यहाँ पे a का मतलब भाज्य संख्या होती है, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है शेषफल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 6q प्लस 1 लाना है, तो q के स्थान पे तो q हमारा रहेगा, लेकिन ये जो b है, इस b का मान यहाँ से हम 6 रख देंगे, b बराबर 6 रखेंगे। अगर हम b बराबर 6 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा a बराबर 6q प्लस r। और हम लोग जानते हैं कि जो r का मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b के बराबर या b से छोटा होता है। तो यहाँ पे b का मान हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर। तो यहाँ से r का संभव मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा, r का संभव मान, तो यहाँ से r का संभव मान देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के 6 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। अब हम इन्हीं संख्याओं को बारी बारी से यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद चेक करेंगे कि ये विषम है या फिर सम है। जो विषम होगा हमें केवल वही लेना है और जो सम होगा उसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस, पहले हम r का मान रखते हैं 0, r का मान यहाँ से हम 0 रखते हैं। जब यहाँ से r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q, और अगर a बराबर 6q है तो यहाँ पे 6 जो संख्या है ये हमारी सम संख्या है। कहने का मतलब ये विषम नहीं है। अब इसी तरह हम चेक करेंगे 1 वाले को, तो r बराबर 1 रखेंगे, यहाँ से r बराबर 1 रखेंगे। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जाए ये तो हमारी सम संख्या है, लेकिन उसके साथ विषम संख्या जुड़ी हुई है, इस कारण ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी विषम संख्या। अब इसी प्रकार r का मान हम 2 रखेंगे, जब हम r का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2, और यहाँ पे 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे सम संख्या। इसी प्रकार हम r का मान रख लेते हैं 3, जब r का मान 3 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो विषम संख्या है, इस कारण ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम r का मान 4 रखेंगे, 4 रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। तो यहाँ पे 4 देखा जाए तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या। अब इसी प्रकार r का मान 5 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, ये हो जाएगा विषम। अब r बराबर हम 6 रखेंगे,
तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 6, ये हो जाएगा सम संख्या। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, इसका मतलब हमें केवल विषम वाली संख्या लेनी है, बाकी सम वाली संख्या को छोड़ देना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, विषम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या को छोड़ देते हैं। तो इस वाली संख्या को छोड़ देंगे, हम इस संख्या को लेंगे और विषम हमारी ये है तो इस संख्या को ले लेंगे, और विषम ये है तो हम इसको लिख लेंगे। तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो बस यही इतना आपको करना था, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। हमें केवल क्या करना था, a बराबर बी क्यूब प्लस आर रखना था, b के स्थान पे 6 रखना था, और जो r का मान है वो हमेशा 0 और b के बीच में होता है, इसलिए हम 0 और 6 के बीच में r का मान रखेंगे। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बारी बारी से हम इसी के स्थान पे, इसी r के स्थान पे मान रखते चले जाएंगे। एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या सम संख्या आ रही है, कौन सी विषम संख्या आ रही है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है केवल विषम पूर्णांक लेना है, तो वहां से हम केवल विषम पूर्णांक को नोट कर लेंगे, बाकी सम वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता